लेकिन आज इस वक्त हम बसवा कल्याण में जो उनके एमएलए शरणू सलगार तो बोल रहे कि वो 25 साल तक एमएलए वही रहेंगे बसवा कल्याण में। बसों कल्याण में आज हम तो रूमर्स में ये भी सुन रहे हैं कि उनका टिकट ही कटा है बीजेपी से। एक कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाना सामने वाले को, वो झूठ भी इतना ज़ोर से बोलते हैं कि वो सच नज़र आए। और 25 साल मैं ही एमएलए रहूँगा। तो मैं एक आज चैलेंज करना चाहता हूँ श्री शरणू सलगर जो बसों के लिए बताया जा रहा है कि विजय सिंह साहब को एमएलए की टिकट डिक्लेयर हो गई बोल के, तो ये कहाँ तक सही है? तो क्या बसों कल्याण के जो बाई इलेक्शन में जो वादे किए थे मिस्टर शरणू सलगार साहब तो वो पूरे हो रहे हैं? वादे तो किए हैं, लेकिन किसी का भी वादा बसों कल्याण के अंदर पूरा नहीं हुआ है। जो हमारे साथ में मौजूद हैं जो रईस साहब जो केपीसीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ये केपीसीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के बाद ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आपके जो कांग्रेस के एस्पिरेंट जो है हमनाबाद से बसों कल्याण से, तो वो कह रहे हैं कि विजय सिंह साहब बाहर के हैं, हम अंदर वालों को टिकट चाहिए, कब तक बाहर वालों के साथ में ये करेंगे। शरणू सलगार भी बाहर वाले हैं, विजय सिंह को भी दे तो ये भी बाहर वाले हैं, अंदर वाले क्या नहीं बोल के ऐसे भी बातें हो रही। तो ये किस नज़रिए से देखते हैं आप? उम्मीद करते हैं हम कि पार्टी एक अच्छा फैसला लेगी और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा हमारा, जो बीजेपी को हरा सकता है, वैसे ही कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी। ऐसा बसों कल्याण के एक्स एमएलए हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी का कुछ सेटलमेंट है। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ज़मीन और आसमान मिल चुके हैं। था कि एक मीडिया के तौर पर आकाश खंडाले जो जेडीएस पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन है, तो वो कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी 3rd नंबर पे आएगी बसों कल्याण में। तो वो अपने आप को 2nd नंबर पर ठहराकर कांग्रेस को 3rd नंबर पर ठहराना, ये उनकी सबसे बड़ी उनकी ज़िंदगी की गलतफहमी है। देखने में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी से टक्कर लेने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल मुकाबला करेंगे। तो फिर गुजरात में क्या होगा? जहाँ पर आप बात कर रहे हो गुजरात मॉडल की और गुजरात इलेक्शन की, तो वहीं पर आप बात कीजिए हिमाचल प्रदेश की भी। हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने जीता है। वेलकम टू इंडियन न्यूज़, मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम बसवा कल्याण में जो हमारे साथ में मौजूद हैं जो रईस साहब जो केपीसीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि बसों कल्याण की सियासत के बारे में, क्योंकि हम और आपको सभी को मालूम है कि चंद दिनों में चंद महीनों में असेंबली इलेक्शन है, एमएलए इलेक्शन है, तो उसी को लेकर हम जानना चाहेंगे रईस साहब से कि तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ को मुबारकबाद देते हैं कि आपको इतना बड़ा पोस्ट मिला केपीसीसी से, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर आपको चुनाया गया है। तो आप इसी को लेकर क्या कैसा महसूस कर रहे हो? और हमें देखने में आ रहा है कि डे बाई डे हर जगहों पे आपको शालपोशी और गुलपोशी से आवाम नवाजते आ रही है। तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से किस काम को लेकर आपको ये पोस्ट दिया गया और कैसा महसूस करें आप इसी को लेकर? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली आपका और आपके चैनल का, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ये कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, तो सबसे पहले इस मौके पर ये केपीसीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के बाद ये मेरा पहला इंटरव्यू है। तो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और हमारे DK शिव कुमार साहब को, सिद्धरामैया साहब को, और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और हमारे ईश्वर खंड्रे साहब को, और यहाँ पे बसों कल्याण के सभी हमारे पार्टी के लीडर्स को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन सबके जो एक भरोसा है, विश्वास है, इसी बुनियाद पर मुझे पोस्ट मिला है। एक मरतबा आज से 4-5 महीने पहले की बात है, जो कांग्रेस कमेटी में जो है एक क्या बोलेंगे मेंबरशिप का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो नए लोगों को पार्टी से जोड़ना था, मेंबर्स बनाना था। तो उस वक्त मैंने लगभग 3000 मेंबर अपनी पार्टी के लिए, नए मेंबर्स मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बनाए थे। उसके बाद में ये जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था, ये भी जो है पूरा केपीसीसी को गया था ट्रैक रिकॉर्ड, और इसी बेस पर कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे विश्वास करके, भरोसा करके जो ये पोस्ट दिया है, और मैं इन सभी हमारे पार्टी के सभी लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और रहा सवाल जो शालपोशी गुलपोशी, ये तो एक प्रोसेस है, और ये जो एक लोगों की मोहब्बत है, जो लोग चाहते हैं कि भाई एक काम करने वाले आदमी को पार्टी ने इतना बड़ा मुकाम दिया है, पोस्ट दिया है, तो वो खुश होकर जो है अपना एक गुलपोशी, शॉलपोशी या सम्मान प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं। तो मैं उन सभी नौजवानों का और सभी भाइयों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
जी सर, तो ये जो पोस्ट है ये केपीसीसी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है, ये असल इसका काम क्या होता है सर? एक्चुअल ये जो पोस्ट है मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्ट दिया है, बसों कल्याण के जो भी इश्यूज़ हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे भी मीटिंग में अपनी कांग्रेस बसों कल्याण कांग्रेस के बारे में बहुत सा डिस्कशन होता है, यहाँ के प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है और हमको इलेक्शंस को जीतने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मुझे हाईकमांड में प्रेजेंटेशन देना होता है। मीटिंग में तमाम चीज़ें हाईकमांड को पहुंचानी होती हैं और वहाँ पर जो भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी होती है मुझे यहाँ पर लोकल लेवल पर और या कहीं पर भी और, तो वहाँ पर मुझे काम करना होता है। संगठना के लिए पार्टी ने मुझे पोस्ट दिया है, इंशाल्लाह हम डेफिनेटली संगठना में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पार्टी को मजबूत करेंगे। जी सर, हमें तो मालूम है कि बसों कल्याण में फर्स्ट टाइम है जो आपको एक पोस्ट दिया गया है। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे बसों कल्याण के 2.5 लाख अवाम की तरफ से मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बसों कल्याण में मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को इस पोस्ट से जो मुझे दिया है ये पोस्ट पार्टी ने, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमको पार्टी को लेकर चलना है और आने वाले दिनों में हम संगठन को मजबूत करेंगे और 2023 के इलेक्शन में डेफिनेटली हमको ये पोस्ट से और हमारे जो जिम्मेदारी है, ये जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आने वाले दिनों में 2023 में पार्टी को हमें फ़ायदा पहुंचाना है, काम करना है, ये हमारी मेन जिम्मेदारी होगी। ये जो पोस्ट दिया है सर, तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट हैं जो आपके जैसे हैं? अब इसमें एक लिस्ट है जहाँ पर जो एक एमएलए कैडर्स को भी, जो प्रेजेंट एमएलएस हैं उन सबको और साथ ही साथ जो डिफीटेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये पोस्ट दिया गया है। और इस पोस्ट का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर जो पोस्ट है, इनको एक पावर था, आपने भी देखा होगा कि हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी हमने वोट किया। तो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर का ये भी एक पावर है कि जो है मतलब एक अथॉरिटी है, एक फंक्शनिंग है कि हम ये पोस्ट के ज़रिए मैं पूरे बसों कल्याण की तरफ से मैंने एक कांग्रेस कमेटी में एआईसीसी अध्यक्ष के लिए मैंने यहाँ बसों कल्याण की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैंने वोट किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते इतना बड़ा मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जब एआईसीसी प्रेसिडेंट को जब वोट किया और मैं वहाँ पर कई हमारे जो पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी मैंने मुलाकात की और मैंने सभी का शुक्रिया अदा किया और मैं आज भी हमारे पार्टी के सभी लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलो सर, आपको इतनी बड़ी पोस्ट जो कांग्रेस कमेटी दी है आपको, तो इतने बड़े पोस्ट दी तो हम भी आपको बड़े बड़े सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि सबसे बड़ा अभी ये चल रहा है कि बसों कल्याण में कुछ चैनल पे बताया जा रहा है कि विजय सिंह साहब को एमएलए की टिकट डिक्लेयर हो गई बोल के, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, विजय सिंह साहब हमारे पार्टी के हमारे और क्या बोलेंगे एक्स एमएलसी साहब हैं और यहाँ पर टोटल 9 लोगों ने अपने मतलब बसों कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट पूछा है। टोटल 9 लोग हैं और 9 लोगों में पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम डेफिनेटली उनका साथ देंगे और उससे पहले हमारी ये सोच होगी टिकट फाइनल होने से पहले कि हम बूथ लेवल पर संगठना करें, काम करें और काम कर कर जो भी हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट बनेंगे उनको इसका फ़ायदा हो, तो यही हमारी सोच है। तो आने वाले दिनों में पार्टी डेफिनेटली एक अच्छे कैंडिडेट को जो हमारे पास बसों कल्याण में जीत सकते हैं, जो बीजेपी को हरा सकते हैं, वैसे कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी, ये ऐसा हमारा भरोसा है। विजय सिंह साहब को अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हो गई? नहीं, एक जो TV5 है उसका प्रेडिक्शन है कि विजय सिंह साहब आज की डेट में सबसे आगे हैं और वो सिर्फ बसों कल्याण के लिए नहीं था बल्कि पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के लिए था। और बिदर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में जिन जिन को भी जो ऑलमोस्ट टिकट क्लियर हो सकते हैं, वैसी सूची जो है एक TV5 कन्नड़ा ने जारी की थी। तो वो चीज़ आपने भी देखी हुई है और मैंने भी देखी है। उम्मीद करते हैं हम कि पार्टी एक अच्छा फैसला लेगी और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा हमारा, जो बीजेपी को हरा सकता है, वैसे ही कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी, ऐसा मुझे
विश्वास है हमारी पार्टी पर। आपके कांग्रेस के एस्पिरेंट जो है से बसो कल्याण से, तो वो कह रहे हैं कि विजय सिंह साहब बाहर के हैं, हम अंदर वालों को टिकट चाहिए, कब तक बाहर वालों के साथ में ये करेंगे। शन्नू सलगर भी बाहर वाले है, विजय सिंह को भी दे तो ये भी बाहर वाले हैं, अंदर वाले क्या नहीं बोल के ऐसे भी बातें हो रही, तो ये किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। एक नेशनल पार्टी के अंदर विजय सिंह साहब टिकट पूछ रहे हैं, तो एक नेशनल लेवल की पार्टी के अंदर अभी देखिए आप, पिछला जो पीरियड गुजरा है उनका, पिछला 6 साल वो एक एमएलसी बोलकर बिदर ज़िले में काम कर चुके हैं, सही है ना, बिदर ज़िले में काम किए हैं वो। तो हम ये मुझे सूट नहीं करता एज ए केपीसीसी प्रेसिडेंट, केपीसीसी मेंबर, मुझे ये सूट नहीं करता कि मैं किसी कैंडिडेट पे, एस्पिरेंट पे टिप्पणी करूं, ये बाहर के हैं या अंदर के हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि सब लोग, जो 9 लोग जो पार्टी में टिकट पूछ रहे हैं, वो सब हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। वो एक कांग्रेस एक परिवार है, ये परिवार के 9 लोग टिकट पूछ रहे हैं, तो इनमें से किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो डेफिनेटली हम कैंडिडेट हैं बोले वैसा हम डेफिनेटली काम करके दिखाएंगे पार्टी। जी सर, हमें ये भी सुनने में आया था कि मल्लिकार्जुन खोबा जो बसो कल्याण के एक्स एमएलए हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी का कुछ सेटलमेंट है। ऐसा कुछ नहीं रहता। अब खोबा साहब का ये पर्सनल प्रेडिक्शन हो सकता है, उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो टोटल बीजेपी पार्टी उससे बिल्कुल अगेंस्ट विचारधारा की पार्टी है। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ज़मीन और आसमान मिल चुके हैं। हमारी पार्टी की जो सोच और विचारधारा है बिल्कुल बीजेपी से अगेंस्ट है, तो हमारा उनके साथ कैसा अलायंस? हमारी फ़ाइट तो बीजेपी के साथ ही रहेगी। जब हम फाइट करने वाले हैं तो उनके साथ सेटलमेंट कैसा है? ये तो बिल्कुल एक आरोप है जो कि बिल्कुल गलत है। पार्टी हमारी पार्टी का स्टैंड के साथ हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी से है, सही है ना, हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है। तो आप ये बोल रहे हैं आज के जो है सेटलमेंट है वगैरह, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार बातें हैं। हम यही बोलेंगे, अब वो बोल रहे हैं वो उनका पर्सनल है, मैं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल एक सेक्युलर पार्टी है और हमारी पार्टी हमारी पॉलिसी के हिसाब से चलती है, हमारा प्रोटोकॉल रहता है, उस हिसाब से ही हमारी पार्टी चलती है। ये आरोप ये सब हम रद्द करते हैं। जी सर, हमें ये भी सुनने में आया था कि एक मीडिया के तौर पर आकाश खंडाले जो जेडीएस पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन है, तो वो कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी 3rd नंबर पे आएगी बसो कल्याण में। देखिए, आकाश खंडाले जी का जो स्टेटमेंट है कांग्रेस 3rd नंबर पे बोलकर, मैं भी वो देखा, वो कांग्रेस, उनको ये टिप्पणी देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जो बाई इलेक्शन गुजरा है 2011 का, वो बाई इलेक्शन के अंदर जनता दल ने 11,000 वोट लिए हैं, 11,000, और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर 34,000 वोट ली है, यानी हमारे से 4 गुना कम वो वोट ली है। तो वो अपने आप को 2nd नंबर पर ठहराकर कांग्रेस को 3rd नंबर पर ठहराना, ये उनकी सबसे बड़ी उनकी ज़िंदगी की गलतफहमी है। ठीक है, हमारे वैसे अब 54,000 वोट लेने के लिए जनता दल को 4 मरतबा वैसा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, 11 कर जब वो लोग 54 पे पहुंच सकते। तो जनता दल 3rd नंबर पे थी और 3rd नंबर पे ही रहेगी। हमारी फाइट डायरेक्ट बीजेपी से है और डेफिनेटली हमको पूरा भरोसा है, जनता पर विश्वास है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बसो कल्याण के हालात कैसे हैं। इन हालात के बुनियाद पर पूरे तमाम लोग, तमाम पूरे बसो कल्याण के जो है हमारे मतदार जनता बहुत आज के प्रेजेंट एमएलए से नाराज़ है और आने वाले दिनों में ये सब चीज़ों का जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी का साथ देगी और कांग्रेस पार्टी बसो कल्याण के अंदर जीत कर अपना झंडा लहराएगी। जी सर, तो देखने में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी से टक्कर लेने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल मुकाबला करेंगे, तो फिर गुजरात में क्या होगा? देखिए, हर एक स्टेट का चुनाव का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। अब आप ये बताइए कि ये जो मोदी मॉडल और ये जो गुजरात मॉडल को मोदी जी जो है वाइब्रेंट गुजरात वगैरह ये तमाम चीज़ें बताकर वो देश पर राज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप हकीकत में अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट मामला ऐसा कुछ नहीं है। रूरल लाइफ, जो गुजरात की जो रूरल लाइफ है वो बहुत बद से बदतर है रूरल लाइफ, लेकिन वो नहीं दिखाया जाता।
जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात को आते हैं तो एक लंबी सी, जहाँ पे स्लम एरिया होता है वहाँ पर लंबी सी दीवार उठाते हैं, दीवार उठाकर वो जो स्लम एरिया, स्लम गुजरात है उसको छुपाया जाता है, लेकिन डेवलप गुजरात को बताकर वो देश पर राज करने का काम कर रहे हैं। और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी नेशनल से लेकर लोकल तक अपने अपने जो जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं पब्लिक का जो है क्या बोलेंगे दिशा बुल कर कर जो है काम करती है। यहाँ बसों कल्याण से पकड़कर पूरे से नेशनल लेवल तक का आप देख लीजिए। तो जहाँ पर आप बात कर रहे हो गुजरात मॉडल की और गुजरात इलेक्शन की, तो वहीं पर आप बात कीजिए हिमाचल प्रदेश की भी। हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने जीता है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो इसकी भी आप बात कीजिए। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई जो है ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी है वहाँ पर, लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं, चाहे कोई भी मीडिया रहने दो। तो हम बताने चाह रहे हैं कि क्या बोलेंगे, मीडिया इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हैज़ द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो रोल अगर वाकई मीडिया अगर अदा करेगी तो डेफिनेटली लोगों को सच बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि आप हमारी फेवर मत कीजिए पार्टी का, आप सच बताइए, ग्राउंड रियलिटी बताइए। और यहाँ पर बसों कल्याण को लेकर तो भी बहुत से मामला हैं, बहुत से मुद्दे हैं, हम बात करें। ठीक है, चलो अभी गुजरात से सीधा हम बसों कल्याण आते हैं। बसों कल्याण में एमएलए शरणु सलगर तो बोल रहे कि वो 25 साल तक एमएलए वही रहेंगे बसों कल्याण में। देखिए, शरणु सलगर साहब की पर्सनालिटी को पहले मैं बसों कल्याण की पूरी जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी जो शख्सियत है, उसको आप पूरी की पूरी अच्छी तरीके से समझ लें। वो क्या कर रहे हैं बसों कल्याण में, आज हम तो रूमर्स में ये भी सुन रहे हैं कि उनका टिकट ही कटा है बीजेपी से, ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं बसों कल्याण के अंदर पहले 21,000 से जीता था, अब 42,000 से जीतूंगा और 25 साल मैं ही एमएलए रहूंगा। तो मैं एक आज चैलेंज करना चाहता हूं श्री शरणु सलगर जो बसों कल्याण के एमएलए हैं, आप जिस तरीके से जो बात कर रहे हो, क्या आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी से जो चुने हुए नेता हैं मुख्यमंत्री, क्या वो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटमेंट देंगे? ये इनकी जो सोच है क्या है बोले तो पब्लिक की दिशा बुल करना, एक कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाना सामने वाले को, वो झूठ भी इतना ज़ोर से बोलते हैं कि वो सच नज़र आए। अरे भाई इलेक्शन 2021 के अंदर इन्होंने 21,000 की लीड ली थी, लेकिन उसके पीछे के जो रीज़न्स हैं वो पब्लिक को जानना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, है ना, प्रधानमंत्री डबल इंजन सरकार थी, फिर नेक्स्ट आप आज के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री थे जो गली गली फिरकर काम कर रहे थे। बसवराज बोम्मई जी की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण सवदी जी की बात कर रहा हूँ, हाँ, और वी सोमण्णा जी की बात कर रहा हूँ, ये मंत्री थे। तो ये लोग गली गली में फिरकर काम कर रहे थे। ये शरणु सलगर जी जो हमेशा बोलते हैं नानो शरणु सलगर, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कभी ये बीजेपी की बात उतनी दमदार नहीं करते, और वो क्या करना चाह रहे हैं, दिशाबुल करना चाह रहे हैं पब्लिक का। एक इतनी कॉन्फिडेंस से एक ऐसा झूठ बोला जाए जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएं, अरे वाकई क्या ये सही हो सकता है? ये मैं बसों कल्याण की जनता को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो 25 साल रहने वाले लोग ये बात को जो है बोलने से पहले सोचना चाहिए कि बसों कल्याण के अंदर जितने भी ऐसा मैं बोलने वाले थे वो बहुत लोग जो है आए और चले गए। और ये जो 52,000 की जो बात कर, ये जो 42,000 लीड की जो बात कर रहे हैं ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये 42,000 लीड नहीं, वो बोल रहे बसों कल्याण के अंदर 21,000 की लीड से मैंने जीता था, 42 हो जाएंगे, 42। मैं आपको बता रहा हूँ, आप टोटली अगर कंप्लीट वो 21,000 की जो लीड आई थी उतने भी लेते क्या नहीं, मेरे को वो जो है डाउट है आपके ऊपर। वो 42,000 की लीड तो छोड़िए, 21,000 की जो लीड आई थी बाई इलेक्शन में उतने तो भी आप लेते क्या नहीं? क्यों बोले तो बसों कल्याण बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो कुछ नहीं रहता वो ऐसा झूठ जो ज़ोर से बोला जाए और लोगों को बताया जाए कि यही सच है। तो 42,000 की लीड, 25 साल मैं ही जीत कर आऊँगा, ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद बातें हैं। बसों कल्याण के जो जनता है, बसों कल्याण की जो अवाम है, वो 1.5 साल में इनका रूप देख चुकी है, पूरा का पूरा बसों कल्याण के अंदर रूप देख चुकी है। अब आने वाले दिनों में सेम गलती रिपीट नहीं होगी, ये हमें विश्वास है। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है, डेवलपमेंट का काम करती है। श्री बी नारायण साहब रहने दें या
आप देखिए हर जगह पर कांग्रेस जहाँ पर है वहाँ पर डेवलपमेंट की सोच रखकर काम करे सो। क्या बसो कल्याण के जो बाई इलेक्शन में जो वादे किए थे मिस्टर शरणू सलगार साहब तो वो पूरे हो रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो क्या है मालूम है, शरणू सलगर साहब जो भी वादे किए थे, उनकी पार्टी जो भी वादे की थी बसो कल्याण बाई इलेक्शन में जीतने के लिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मराठा समाज को जो है रिजर्वेशन की बात थी, 2A की बात थी, वो भी नहीं हुआ। और रहा सवाल असेंबली, जो विधानसभा होता है असेंबली, वो ये मराठा समाज के लोग और दूसरे लोगों को, अपने फॉलोवर्स को जो है बाहर से बताते लेके जाके, बाहर से। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि मराठा समाज को जो है आज 2A का दर्जा होना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात क्या है मालूम है, आप इनके जो मतलब मराठी बोलने वाले जो एक क्षेत्र है, ये मराठी ज़्यादा बोलते हैं, तो यहाँ पर नौकरियों की भी बात है ना। जब रिज़र्वेशन होगा तो नौकरी भी मिलेगी, फिर रिज़र्वेशन अगर होगा तो आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। और आपका रिज़र्वेशन अगर रहेगा तो आपको जो है पॉलिटिकल, आपको कहीं ना कहीं जो है कहीं मौका मिल सकता है। तो शरणू सलगर साहब क्या कर रहे हैं मालूम है, वादे तो किए हैं लेकिन किसी का भी वादा बसो कल्याण के अंदर पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है बोले तो, विधानसभा को अंदर लेके जाके बताओ तो बाहर से लेके जाके टूर करा के लाते, लेकिन अंदर बिठाने का काम किसी के वास्ते नहीं करते। सिर्फ अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सोच है, समाज के डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई सोच नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि बसो कल्याण की जनता एक बहुत बड़ा एक इनकलाब लाएगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके, कांग्रेस पार्टी का बसो कल्याण के अंदर चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, बसो कल्याण में कांग्रेस पार्टी जीतकर जो है विधानसभा जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रईस साहब जो केपीसीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रख चुके हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि बसो कल्याण की अवाम क्या चाहती है। जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, जो इलेक्शन है उसको लेकर कौन कैंडिडेट होना चाहिए, कौन एमएलए होना चाहिए, ये हम पब्लिक से जानना चाहेंगे। तो इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ पे, NN24 न्यूज़।